नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। 28 सितंबर को दीदी के जन्मदिन पर योगी आदित्यनाथ ने सरयू तट के पास स्थित भारत रत्न लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा था कि संगीत जगत की अप्रीतम हस्ताक्षर लोकप्रिय गायिका, अपने सुरों से संगीत जगत को समृद्ध करने वाली सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। आप हम सभी की स्मृतियों में जीवित रहेंगी। वही साधु संतों ने कहा कि लता मंगेशकर चौक का कोई विरोध नहीं है। वीणा का डिजाइन तैयार करने वाले राम सुतार भी लता मंगेशकर चौक के लोकार्पण समारोह में पहुंचे। वही अन्य नेता भी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कालखंड में अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या के लोक कल्याण के लिए, अयोध्या को नई पहचान देने का काम और विश्व स्तर पर भव्य और दिव्य अयोध्या बनाने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में जो चल रहा है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, सत नमन करता हूँ, बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। और आप सब लोगों का खास रूप से आदरणीय मंत्री रेड्डी साहब का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास के लिए बहुत सारी कृपा करके भारत सरकार की तमाम योजनाओं का उदारता पूर्वक हमें सहयोग करने का काम करते हैं, उनको भी हृदय से उनका बहुत बहुत उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि। सीएम योगी सुबह करीब 10:30 बजे के बाद अयोध्या पहुंचे और लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। पूरा देश और पूरी दुनिया बड़ी आशा भरी निगाहों से अयोध्या को देख रही है। आज राम जी की पीढ़ी में कोई आता है, प्रभावित होकर के जाता है। अयोध्या कोई आता है, बदलती हुई अयोध्या को देख करके प्रभावित होता है। अयोध्या के सड़कों के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के कार्य को, घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को, अयोध्या के सुंदरीकरण के कार्यक्रमों को जब वह देखता है, प्रभावित होता है। और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, हम सब अयोध्या को सजाने, संवारने और भव्य राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम के साथ रामलला के विराजमान भव्य राम मंदिर के अंदर होते ही अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक के रूप में अयोध्या की पहचान हो जाए और हमारे पावन धाम दुनिया के सामने, जिस नाम से अयोध्या त्रेता युग में जानी जाती थी, अपनी सुंदरता के लिए, अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए, उस नाम को फिर से चरितार्थ करने की ओर अग्रसर हो जाए। और इसी अभिलाषा के साथ आज हम सब यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति जिसने भी कुछ भी किया है, उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और यह हम लोगों ने लता दीदी जी की स्मृति में लता चौक के लोकार्पण के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा कि लता दीदी की मूर्ति नहीं, लेकिन जिस वीणा का उन्होंने जीवन पर्यंत साधना की, उस वीणा के माध्यम से लता दीदी को श्रद्धांजलि देने का कार्य हुआ है। आपको बता दें, बुधवार सुबह करीब 8 बजे पीएम मोदी ने भी एक ट्वीट किया, जिनमें उन्होंने लिखा कि लता दीदी की जयंती पर उन्हें नमन। ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे याद है। अनगिनत बातचीत में वो मुझ पर स्नेह बरसाती रहती थी। मुझे खुशी है कि आज अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। लता जी मां सरस्वती की एक ऐसी ही साधिका थी जिन्होंने पूरे विश्व को अपने दिव्य स्वरों से अभिभूत कर दिया। साधना लता जी ने की, वरदान हम सबको मिला। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। मुझे बताया गया है कि चौक परिसर में सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए
योगी जी की सरकार का, अयोध्या विकास प्राधिकरण का और अयोध्या की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों की तरफ से भारत रत्न लता जी को